सॉरी फॉर डिले। कंटिन्यू करते हैं उसी चीज़ पे। तो हम देखिए अब ये बातें क्या कर रहे हैं। अब देखो बातें जो हो रही हैं वो हो रही हैं अभी। तो इसका मतलब क्या है, ये बातें प्रेजेंट में हो रही है, नो डाउट। अगर लेट सपोज अगर हम कभी भी प्रेजेंट डे पे प्रेजेंट टाइम पे कुछ भी बातें करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अगर यही बातें मैं आपको कल बताऊँ तो क्या होगा, ये कहलाएगा पास्ट। और यही ये आने वाले कल में होगा तो क्या कहलाएगा, ये फ्यूचर कहलाएगा। गॉट इट। अब यहाँ पे इन्होंने इनको मुकुट दिया है, मोटू पतलू को यहाँ पे मुकुट दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये काम अभी भी कर रहा है, अभी उन्होंने लिया नहीं है, अभी भी ये दे रहे हैं। जब भी काम आपको ये पता चले कि कोई भी काम अभी भी हो रहा है तो इसका मतलब क्या कहलाता है, वो कॉन्टीन्यूस टेंस कहलाएगा। अब आप सोचोगे कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है। कॉन्टीन्यूस टेंस वो टेंसेस होते हैं जिसमें काम अभी भी हो रहा है। जैसे मोटू अभी भी हंस रहा है, ही इज़ लाफिंग। अब आपने बोला ही। अब देखो यहाँ पे हम सिंपल सी चीज़, मोटू इज़ लाफिंग या ही इज़ लाफिंग, ही और शी। अब ध्यान से समझना, ही हमेशा लड़के के लिए होता है और शी हमेशा लड़कियों के लिए होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे जो कबाड़ी वाला है वो रिलैक्स फील कर रहा है। अब ध्यान से देखना, ये अभी भी कर रहा है तो दैट मीन्स जो भी काम अभी भी चल रही है तो उसके लिए मैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस लगाऊंगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के लिए क्या होता है आपका, सिंपल सी चीज़ आपको ये याद रखनी है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आपको कोई भी काम हो रहा है। गॉट इट। अब यहाँ पे देखना, मोटू को स्माइल कर रहा है तो अभी भी कर रहा है, ये शौक लगा अभी भी शौक लग रहा है। ठीक है, गाड़ी पे बैठे हैं अभी भी बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब कोई भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है उस टाइम जिस टाइम आप बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बैठे हैं तो बोथ आर सिटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अभी मोटू को शौक लगा है, अब यहाँ पे लग चुका है। अब ध्यान से देखिए, आपने समझ लिया कि कोई काम हो रहा है तो वो तो ठीक है, अब काम ख़त्म हो गया। दैट मीन्स जो काम ख़त्म हो जाए प्रेजेंट में, शौक लग चुका है तो इसका मतलब मोटू हैज़ शॉक्ड। मोटू हैज़ शॉक। मतलब कोई भी काम कभी भी प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो गया हो तो आप सिंपल सा क्या यूज़ करोगे, सिंपल सा आप यूज़ करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अच्छा, यही बात अगर मैं बात करूं कि अरे उस टाइम मोटू को शौक लग रहा था या लग रहा है या लग चुका है, समथिंग कोई भी कंटिन्यूस टेंस आपका आएगा तो आप सिंपल सा उस चीज़ को पास्ट में बोल दो। ठीक है, अगर पास्ट में नहीं बोलते तो आप यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज़ करके आप उस चीज़ को बता सकते हो, ये काम हो चुका है। मोटू को शौक लग चुका है ना, तो ही हैज़ शॉक्ड। मतलब यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म लगाई, आपको याद रखना है हैज़ और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। थर्ड फॉर्म का कब यूज़ होगा, जब ध्यान रखना उसके साथ वर्ब का यूज़ हो। क्यों, अब यहाँ पे आप सोचोगे क्यों यूज़ हो, क्योंकि हमेशा याद रखना हैज़ और हैव के साथ हमेशा दो कंडीशन आती हैं, या तो वो परफेक्ट टेंस में काम होगा या तो कभी कभी कोई भी चीज़ आपके पास में होने के लिए भी हैव का यूज़ होता है। जैसे अब मोटू के पास यहाँ पे क्या है, मोटू के पास मुकुट है तो मोटू हैज़ मुकुट। अब आप सोचोगे ये हैज़ हैव क्या होता है। अगर कोई भी इंसान अपनी बात कर रहा हो या सिंगल पर्सन हो तो उसके लिए हैज़ लगाते हैं, अगर डबल पर्सन हो तो उसके लिए हैव लगाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, सिंगुलर दैट मीन्स प्लूरल। सिंगुलर के लिए क्या आएगा, हैज़। प्लूरल के लिए आएगा हैव। आई होप यू गॉट इट। एंड मैं आशा करता हूँ आप अभी तक जो समझे हो वो अच्छे से अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।